जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जन हिंद सरकारी गाइड में। चलिए आज का वीकली करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस नीति के अंतर्गत खेलों को स्कूली सिलेबस में शामिल करने की घोषणा की गई है। इसका आंसर है खेलो भारत नीति 2025। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केंद्र सरकार ने खेलो भारत नीति 2025 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य भारत को टॉप 10 वर्षों में टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस में शामिल करें। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 10 वर्ष में हमको टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस में शामिल करना ही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोल रहा हूँ खेलों को स्कूली शिक्षा में शामिल किया जाएगा, छात्रों के लिए खेल में भाग लेना अनिवार्य होगा, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ने से पहले एक मैं छोटा सा नोटिस देना चाहता हूँ कि इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर आप जाके सर्च कर सकते हैं जन हिंद सरकारी गाइड। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है पूर्व राज्यपाल को शेखर दत्त का निधन हुआ। हाल ही में किस पूर्व राज्यपाल और रक्षा सचिव का निधन हुआ? तो वह शेखर दत्त अगेन। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शेखर दत्त छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल और भारत के रक्षा सचिव है। उनका निधन 2 जुलाई को दिल्ली के एम्स में हुआ। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के आईएएस मतलब कि अधिकारी भी थे। दोस्तों ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चौथा पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डेप्यूटी एनएसए के रूप में कार्य किया है। अगर मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल को पाकिस्तान युद्ध में विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। अगेन इसका आंसर है शेखर दत्त। शेखर दत्त को 1971 के भारत पाक युद्ध में, दोस्तों अगेन मैं बोल रहा हूँ ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1971 के भारत पाक युद्ध में बहादुरी और नेतृत्व के लिए विशिष्ट सेवा मेडल मिला है। प्लीज़ याद रखिएगा इसको। सेकंड पॉइंट है सेना सेवा के बाद वे आईएएस अधिकारी बने। तीसरा पॉइंट है उन्होंने रक्षा सचिव, डेप्यूटी एनएसए और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जैसे पद संभाले। मुख्यमंत्री ने उन्हें सच्चा राष्ट्रभक्त बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार सम्मान मिला है? तो इसका आंसर है घाना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पीएम मोदी को घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। घाना के राष्ट्रपति ने उन्हें यह सम्मान व्यक्तिगत रूप से दिया। किन्होंने दिया? राष्ट्रपति ने। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 3। पीएम मोदी को अभी तक 24 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखने का मैं ट्रिक भी बताता हूँ आपको। अभी चल रहा 2025, तो 25 में से एक आप घटा दीजिएगा, जिसका आंसर हो जाएगा 24। तो जब भी आएगा क्वेश्चन कि पीएम मोदी जी को कितने अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं, तो आप इस ईयर का एक घटा देना 2025 का, तो इसका आंसर हो जाएगा 24। इनमें यूएसए, रूस, फ्रांस, सऊदी, श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, हाल ही में लॉन्च किया गया रेल वन ऐप किससे संबंधित है? इससे तो नाम से ही पता चल रहा है, रेल से संबंधित है। ठीक है, इसका दोस्तों इसके बारे में हमने शॉर्ट भी बनाया है, हमारे यूट्यूब चैनल में डला हुआ है, प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। रेल वन एक नया मोबाइल ऐप है जो रेलवे से जुड़ी सभी सुविधाएं एक जगह देता है दोस्तों। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट। ठीक है, ऐप की खास बात यह है कि अनारक्षित और प्लेटफॉर्म टिकट पर 3% छूट मिलता है। लाइव ट्रेन ट्रैकिंग, शिकायत दर्ज करने की सुविधा, कुली, ई कैटरिंग और टैक्सी बुकिंग की सुविधा देता है। आरक्षित टिकट बुकिंग अब भी IRCTC की सही होगी। दोस्तों ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाल ही में रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग 2.0 में किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो इसका एक्सप्रेशन देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ डायलॉग 2.0 रायपुर में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 ऑनलाइन भूमि आवंटन प्रणाली का उद्घाटन किया। इससे औद्योगिक प्रक्रिया पारदर्शी और आसान बनेगी। मुख्यमंत्री ने नई औद्योगिक नीति पर भी उद्यमी उससे चर्चा की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कृषक उन्नति योजना के किस दिशा निर्देश में संशोधन किया गया है? इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कैबिनेट बैठक में कृषक उन्नति योजना के दिशा निर्देश में शामिल संशोधन किया गया है। अब धान के स्थान पर अरहर, तिलहन, मक्का जैसे वैकल्पिक फसलों को भी लाभ मिलेगा। उद्देश्य क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य जरूर याद रखिएगा। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना? फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, इससे किसानों की आय बढ़ेगी और पानी की खपत कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रोजेक्ट 17A के तहत उदयगिरी नामक जहाज को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। INS उदयगिरी भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट है। क्या है? स्टील्थ फ्रिगेट। INS उदयगिरी भारत का कौन सा फ्रिगेट है? स्टील्थ फ्रिगेट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, हाल ही में मुंबई में नौसेना में शामिल किया गया है। तीसरा पॉइंट है, यह प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया दूसरा जहाज है। पहला जहाज कोई और होगा, ये सेकंड
जहाज है। लास्ट पॉइंट है, इसका निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड ने किया है। किसने किया है? मझगांव डॉक लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग। हाल ही में किसे इंडिया एनर्जी स्टैक का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है? इसका आंसर अब देखते हैं। नंदन नीलेकणी को इंडिया एनर्जी स्टैक का मुख्य सलाहकार बनाया गया है। वे UIDAI आधार के संस्थापक है। दोस्तों, अगर आपको UIDAI का फुल फॉर्म पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह पहल भारत की ऊर्जा सेक्टर में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देगी। एनर्जी स्टैक इज इक्वल टू तकनीकी ढांचा प्लस डेटा सिस्टम प्लस ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम अब महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर होगा। किसके नाम पर होगा? महात्मा ज्योतिबा फुले। ज़रूर याद रखिएगा, उद्देश्य भी याद रखिएगा। सामाजिक सुधारकों की विरासत को सम्मान देना। दोस्तों, ज्योतिबा फुले जो थी वो समाज कल्याण के लिए एक बहुत ज़्यादा प्रेरित, समाज कल्याण में बहुत ज़्यादा उन्होंने योगदान दिया है। तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, समाज सुधारकों की विरासत को सम्मान देना, उनकी विरासतों को सम्मान देना। याद रखिएगा इसको। यह संस्थान महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर काम करता है। ज्योतिबा फुले ने शिक्षा, महिला अधिकार को और सामाजिक न्याय में बहुत अच्छे काम किए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज का हमारे वीडियो कंप्लीट होता है। दोस्तों, आपको इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज़रूर मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पे हमें, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जन हित सरकारी गाइड को। थैंक यू।